जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिका होती क्या है, कोशिका की खोज किसने की और कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, उसकी माप क्या होती है एवं जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने पढ़ा था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? ये वही कोशिकाएं होती हैं जिसका क्या होता है पूर्ण विकास नहीं होता, यानी अविकसित होती हैं, उनका विकास नहीं हो चुका होता है या नहीं होता है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। यानी अगर आपको कोई पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है या यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं होता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, यानी मेन अंतर क्या है, इसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला अंतर यही है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो क्या है? आदिम कोशिकाएं हैं। आदिम मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो चुका होता है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है? हमारी सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, यानी इन कोशिकाओं का पूर्ण तरीके से विकास हो चुका होता है। पहला अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। उनमें जो केंद्रक होता है वो प्रारंभिक, यानी जो जीवन की उत्पत्ति के समय जो केंद्रक था, यानी उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, वही केंद्रक उसमें पाया जाता है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है? पूर्ण विकसित केंद्रक उसमें होता है, यानी उसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो क्या होता है? पूरी तरीके से विकसित होता है। अगला जो हमारा अंतर है वो है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक कला, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। और जो उसमें न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी उसमें होता ही नहीं है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला और न्यूक्लियस दोनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, यानी दोनों उसमें पाए जाते हैं। अगला हमारा है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसको हम कोशिका अंगक के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होते हैं? अब कोशिकांग क्या होता है या कोशिका अंगक क्या होता है कि कोशिका क्या होती है? बहुत सारे उसमें पार्ट भी होते हैं जो कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें जो हमारी ये यूकैरियोटिक कोशिका है और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें उनके जो अंदर अंग पाए जाते हैं उसमें भी काफी भिन्नता होती है। जैसे जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक या कोशिकांग होते हैं, जिनमें हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी का है, दूसरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है क्लोरोप्लास्ट यानी जो हमारा पर्णहरित होता है या हरित लवक, या पांचवा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या होते हैं? जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती है। जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो पाए जाते हैं, जैसे उसमें जो हमारा होता है गोल्जी का है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या लाइसोसोम, या क्लोरोप्लास्ट, या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है। अगला है हमारा कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें समसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो नहीं होता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी और भी कई सारे अंतर हैं जिनको हम आगे भी बताएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा अगला जो भी अंतर है, मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताए। छठा हमारा क्या है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो श्वसन तंत्र होता है, यानी जो श्वसन क्रिया होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो किससे होती है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। आप लोग जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं? श्वसन करती हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएंगे कि कोशिका की संरचना यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है कोशिका की कि उसके कितने पार्ट हैं, तो उसमें हम आपको प्रत्येक पार्ट का डिटेल में जानकारी देंगे।
जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल वॉल क्या है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और गोल्जी का है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अगला जो हमारा डिफरेंसेस है वो क्या है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति, जिसको हम अंग्रेजी में सेल वॉल के नाम से जानते हैं, वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो सेल वॉल होता है वो मोटी होती है। अगला जो अंतर है वो क्या है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें रिक्तिका का क्या होता है, अभाव होता है, यानी उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होती है, रिक्तिका उपस्थित होती है। अगला है जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें लैंगिक जनन होता है। अगला है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो कोशिका विभाजन होता है, यानी जो कोशिकाओं का एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, विखंडन, यानी एक कोशिका क्या होती है, टूट जाती है, उससे एक नई कोशिका का निर्माण होता है, या मुकुलन के द्वारा होता है। जो हमारी कोशिका विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उसमें क्या होता है, विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जो हमारा लास्ट है, जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केवल और केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी उसमें कई सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।